जरा सोचिए, एक ऐसा जीव जिसकी सांस में ही जहर हो, जिसका एक स्पर्श मौत का पैगाम लाता हो, और फिर भी विनाश के देवता महादेव उसे अपने गले का हार बनाकर रखते हैं। ये कोई आम सर्प नहीं थे, ये थे नागों के राजा वासुकी। तो सवाल यही उठता है, आखिर क्यों? क्या है इस अनोखी जोड़ी के पीछे का राज? चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं और समझते हैं इस गहरे रिश्ते को। देखिए, वासुकी को समझने से पहले उन्हें उनके ज्यादा मशहूर भाई शेषनाग से अलग समझना जरूरी है। एक तरफ है शेषनाग, जो भगवान विष्णु की शैया हैं, शक्ति और धैर्य का प्रतीक, और दूसरी तरफ है वासुकी, नागलोक के राजा, जो प्रतीक हैं त्याग और भक्ति के। दोनों ही महान हैं, पर दोनों के रास्ते और कहानियां एकदम जुदा हैं। तो वासुकी के इस सफर की शुरुआत करते हैं ठीक वहीं से जहां से सब कुछ शुरू हुआ। शिव के गले में उन्हें जो जगह मिली वो कोई तोहफा नहीं थी, इसे उन्होंने अपनी कठोर, बहुत ही कठोर तपस्या से कमाया था। सोचकर देखिए, वासुकी हिमालय की एक गुफा में बैठे हैं, अन्न जल सब छोड़ चुके हैं, दिन महीने साल गुजर रहे हैं, कभी आंधी तूफान आ रहे हैं तो कभी बर्फ गिर रही है, कभी जंगल की आग सब कुछ जला रही है, लेकिन वासुकी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले। उनके शरीर पर दीमकों ने अपना घर तक बना लिया था, पर वो अडिग थे। मन में बस एक ही नाम गूंज रहा था, शिव शिव शिव। और फिर वो दिन आया, भगवान शिव खुद प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, वासुकी मांगो, क्या चाहते हो? जरा सोचिए, तीनों लोकों के स्वामी सामने खड़े हैं, धन, शक्ति, अमरता, कुछ भी मिल सकता था। पर वासुकी ने क्या मांगा? उन्होंने कहा, प्रभु मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी सेवा का अधिकार चाहिए। जब सब कुछ मिल सकता हो तब सिर्फ सेवा मांगना, इसी को कहते हैं निस्वार्थ भक्ति। और शिव ने उन्हें वो जगह दी जो किसी और को नहीं मिली, अपने गले में, एक आभूषण की तरह, हमेशा के लिए। और बस यहीं से वासुकी की भक्ति की पहली और शायद सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हुई। मौका था समुद्र मंथन का, एक ऐसा मौका जहां उन्होंने पूरे ब्रह्मांड की भलाई के लिए एक महान त्याग किया। देवताओं और असुरों को अमृत चाहिए था। तय हुआ कि समुद्र का मंथन होगा। मंदराचल पर्वत को मथानी बना लिया गया, पर उसे घुमाने के लिए इतनी बड़ी रस्सी कहां से लाते? तब वासुकी आगे आए और रस्सी की जगह खुद को पेश कर दिया। एक तरफ देवता उनकी पूंछ खींच रहे थे, दूसरी तरफ असुर उनका सिर। सोचिए उस पीड़ा के बारे में। पर्वत की रगड़ से उनका शरीर छिल रहा था, दोनों तरफ से जबरदस्त खिंचाव था, पर वासुकी चुपचाप सब सहते रहे। मंथन जैसे जैसे आगे बढ़ा, एक से बढ़कर एक रत्न निकलने लगे। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, माँ लक्ष्मी। देवता खुश थे, लेकिन तभी समुद्र से कुछ ऐसा निकला जिसने सबकी रूह कंपा दी। हलाहल, महाविष, इतना खतरनाक कि एक बूंद पूरी सृष्टि को राख कर सकती थी। सब इधर उधर भागने लगे। तब भगवान शिव आगे आए और उन्होंने उस पूरे जहर को अपने कंठ में धारण कर लिया। माँ पार्वती ने उनका गला पकड़ लिया ताकि जहर शरीर में न जाए, और वो जहर उनके गले में ही ठहर गया। उनका गला नीला पड़ गया और वे कहलाए नीलकंठ। और उस पल वासुकी ने अपने प्रभु को अपनी आंखों के सामने जहर पीते देखने का दर्द भी सहा। और ये सिर्फ एक बार नहीं हुआ। वासुकी की भक्ति की परीक्षा एक बार और हुई, जब देवताओं को असुरों के अजेय त्रिपुर का नाश करना था। कोई भी हथियार काम नहीं कर रहा था। तब शिव ने अपना दिव्य पिनाक धनुष उठाया, और पता है उस धनुष की प्रत्यंचा यानी डोरी कौन बना? कोई और नहीं, वासुकी। उन्हीं के अटूट सहारे से शिव एक ही तीर से उस आसुरी नगर का अंत कर पाए। अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े संघर्ष पर, सर्प यज्ञ। ये वो समय था जब वासुकी और उनकी पूरी नाग जाति पर अस्तित्व का संकट आ गया था। इस पूरे विनाश की जड़ में थी एक शर्त और एक माँ का क्रोध। वासुकी की माँ कद्रू ने एक शर्त जीती थी, लेकिन धोखे से, और उन्होंने अपने नाग पुत्रों से कहा कि इस धोखे में उनका साथ दें। जब नागों ने ऐसा पाप करने से मना कर दिया, तो कद्रू ने गुस्से में अपने ही बेटों को श्राप दे दिया कि वे सब एक दिन यज्ञ की आग में जलकर मर जाएंगे। सदियों बाद ये श्राप सच होने लगा। जब तक्षक नाग ने राजा परीक्षित को डस लिया, तो उनके बेटे जन्मेजय ने गुस्से में पूरी नाग जाति से बदला लेने की ठान ली, और इसके लिए उसने शुरू किया एक महायज्ञ, सर्प यज्ञ। शक्तिशाली मंत्रों के जोर से नाग चाहे कहीं भी छुपे हों, खिंचे चले आ रहे थे और यज्ञ की धधकती आग में गिर रहे थे।
नागलोक में हाहाकार मचा हुआ था। वासुकी, जो समुद्र मंथन की पीड़ा में शांत रहे थे, आज अपनी पूरी प्रजा को अपनी आंखों के सामने जलता देख रो रहे थे, क्योंकि ये सब उनकी अपनी माँ के दिए श्राप की वजह से हो रहा था। कहते हैं ना, एक सच्चे लीडर की पहचान संकट में ही होती है। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां वासुकी के नेतृत्व और उनकी दूरदर्शिता ने आखिरकार उनकी पूरी जाति को विनाश से बचा लिया। बहुत बहुत समय पहले ब्रह्मा जी ने वासुकी को एक उपाय बताया था। उन्होंने कहा था कि उनकी बहन जड़त्कारु का एक बेटा होगा जिसका नाम होगा आस्तिक, और वही इस यज्ञ को रोकेगा। इस मुश्किल घड़ी में वासुकी को वो बात याद आई। उन्होंने अपनी आखिरी उम्मीद अपने भांजे आस्तिक को यज्ञ रोकने के लिए भेजा। छोटा सा बालक आस्तिक यज्ञ की जगह पर पहुंचा। उसने अपने ज्ञान और वेदों के पाठ से राजा जन्मेजय को इतना खुश कर दिया कि राजा ने उसे एक वरदान मांगने को कहा। आस्तिक ने एक पल भी नहीं गवाया और बस इतना कहा, राजन, इस यज्ञ को रोक दीजिए। अपने वचन में बंधे जन्मेजय को यज्ञ रोकना पड़ा और इस तरह एक पूरी नाग जाति खत्म होने से बच गई। वासुकी का चरित्र कितना महान था, इसका सबसे बड़ा प्रमाण भगवद गीता में मिलता है। कुरुक्षेत्र के मैदान में जब भगवान कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं तो वो अपनी महानता बताते हुए कहते हैं, मैं नदियों में गंगा हूँ, पर्वतों में हिमालय हूँ और सर्पों में मैं वासुकी हूँ। सोचिए, भगवान खुद अपनी पहचान वासुकी से जोड़ रहे हैं। इससे बड़ा सम्मान और क्या हो सकता है। तो वासुकी की विरासत क्या है? वो सिर्फ एक महान भक्त नहीं, बल्कि एक ऐसे राजा का प्रतीक है जिसने अपनी प्रजा को खुद से पहले रखा। आज भी हम नाग पंचमी का त्योहार उन्हीं के सम्मान में मनाते हैं और हर शिवलिंग पर लिपटा हुआ नाग हमें उनकी कभी न खत्म होने वाली सेवा और भक्ति की याद दिलाता है। वासुकी की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति कुछ मांगने में नहीं, बल्कि सब कुछ देने में है। सच्चा राजा वो है जो अपनी प्रजा के लिए ढाल बनकर खड़ा हो। तो आखिर में ये सवाल हमारे लिए है, सच्ची भक्ति और सच्ची सेवा असल में हमसे क्या चाहती है?